हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री से प्रैक्टिस सेट 2.1 पाइथागोरस थ्योरम लेसन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 354 तो इसमें आपको ये चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो इसमें से सबसे पहले आप देखिए जो बिगर नंबर है, बिगर नंबर आपको क्या दिख रहा है 5, उसको आप 5 स्क्वायर करिए और रिमेनिंग का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, अगर इन दोनों का स्क्वायर आपस में इक्वल आ जाता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। 5 का स्क्वायर होगा 25 और इधर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 25 इज इक्वल टू 9 और 16 मिलकर 25 हो गया। मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। इट मीन्स 354 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो लिखेंगे देयरफॉर 354 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, सेम वे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है 4 9 12। तो 4 9 12 में सबसे बिगर नंबर आपको कौन सा दिख रहा है 12 दिख रहा है। तो इधर लिखेंगे 12 का स्क्वायर, अगर 12 का स्क्वायर रिमेनिंग 2 के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज नहीं। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो ये 144 इज इक्वल टू 16 और 81 को ऐड करेंगे, ये हो गया 7 और 189 97। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल। इट मीन्स देयरफॉर 4 9 12 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 5 12 13। 5 12 13, तो 5 12 13 में सबसे बिगर नंबर आपको दिख रहा है 13। तो 13 का स्क्वायर अगर रिमेनिंग 2 के इक्वल है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। 169 इज इक्वल टू 25 और 144 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 169। देयरफॉर 5 12 13 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है 24 70 74। तो इसमें से सबसे बिगर नंबर कौन सा है 74। तो 74 का स्क्वायर करेंगे, अगर ये 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 74 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है 5476 होगा। क्या होगा 5476, और 24 का होता है 576 प्लस, और इसका हो जाएगा आपको पता है ये हो जाएगा 4900। तो ये हो गया 5476 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5476। दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स ये भी क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लिखेंगे देयरफॉर 24 70 74 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 10 24 27। 10 24 27, इसमें बिगर नंबर आपका 27 है तो 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 27 का स्क्वायर होता है 729 और 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 24 का हो गया कि
576, तो ये 7 to 9 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 676। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। लिखेंगे देयरफॉर 10, 24, 27 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 11, 60, 61। इसमें बिगर नंबर 61 है तो 61 का स्क्वायर करेंगे। अगर ये 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर दोनों सेम आ जाता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। 61 का स्क्वायर आपको पता है 3721 होता है। कितना होता है? 3721। 11 का स्क्वायर 121 प्लस इसका हो जाता है आपका 3600। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3721, मतलब इक्वल आ रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 11, 60, 61 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं, इन द फिगर एंगल एम एन पी इक्वल टू 90 डिग्री। एम एन पी मीन्स ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है। सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, सेगमेंट एम पी पर। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री दिख रहा है। एम क्यू इज इक्वल टू 9 है। एम क्यू आपको 9 गिवन है ये, ठीक है। क्यूपी आपको 4 गिवन है। क्यूपी आपको 4 गिवन है। फाइंड द एन क्यू, आपको ये फाइंड आउट करना है, एन क्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो लिखेंगे यहां पे बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू पी। एन क्यू आपको फाइंड आउट करना है तो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू। एम क्यू की वैल्यू 9 है, मल्टीप्लाई क्यू पी 4 है। तो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36। एन क्यू इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 36। एन क्यू हो गया 6 यूनिट, या 6 ही लिख देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, इन द फिगर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यू पी आर ये एंगल 90 डिग्री है। सेगमेंट पी एम 10 गिवन है। सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर सेगमेंट क्यू आर है, ओके। एंड क्यू एम आर लीनियर है। क्यू एम आर आपको लीनियर दिख रहा है। पी एम इज इक्वल टू 10 है। पी एम की वैल्यू 10 है, क्यू एम की वैल्यू 8 है। क्यू आर आपको टोटल वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई करके एम आर की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे सबसे पहले इसमें बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। इसमें मीडियन आपका पीएम है तो लिखेंगे पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम मल्टीप्लाई एम आर। पीएम की वैल्यू आपकी 10 है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम 8 है मल्टीप्लाई एम आर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई एम आर। देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/8। इसमें डिवाइड करेंगे तो एम आर आ गया आपका 8 1 जा 8 और यहां से आपका 2 कैरी गया, 8 2 जा 16, 4 कैरी गया, ये हो गया 12.5। एम आर की वैल्यू आ गई 12.5। तो आपको टोटल क्यू आर फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे सिंस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। कैसे, आपको गिवन क्या है, क्यू एम आर ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है इसलिए क्या हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम की वैल्यू 8 है
और एम आर की वैल्यू 12.5 अभी आपने फाइंड आउट किया, ऐड कर देंगे तो क्यू आर इक्वल टू 20.5। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। इन क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है, सी फिगर फाइंड आरपी एंड पीएस। आपको आरपी और पीएस की वैल्यू निकालना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल पीएसआर। ट्रायंगल पीएसआर में आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आरपी और पीएस फाइंड आउट करना है। आरपी मतलब ये फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस, और पीएस मतलब ये साइड फाइंड आउट करना है। एक साइड आपको गिवन है एसआर की वैल्यू 6 गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसको हम पहले फाइंड आउट करके दिखाएंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S आपको 90 गिवन है, एंगल P आपको 30 गिवन है, तो ये 30 और ये 90 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 30 हो गया 120 डिग्री। 120 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड चेंज करेंगे तो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब ये ट्रायंगल आपका कैसा हो गया, 30 60 90 डिग्री थ्योरम का हो गया। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम, या थ्योरम नहीं केवल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपको पता है जो 30 के सामने वाली साइड होती है, 30 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस का हाफ होती है। तो लिखेंगे 30 के अपोजिट साइड है एस आर, तो लिखेंगे एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस पी आर। यहां आप लिख देंगे अपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के अपोजिट है इसलिए ये हो जाएगा। एस आर की वैल्यू आपको गिवन है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 2 जा 12। पी आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको 12, ये हो गया आपका 12। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है जो 60 डिग्री के अपोजिट होता है वो हाइपोटेनियस का क्या होता है, √3/2 टाइम्स होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे एंड एस P is equal to √3/2 ऑफ PR। यहां पे लिखेंगे अपोजिट टू 60 डिग्री। तो SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू PR। PR की वैल्यू 12 है, तो यहां पे लिखेंगे 12 डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 6। SP इज इक्वल टू आपको मिल गया 6√3। ठीक है, आपके दोनों आंसर आ गए। PR की वैल्यू 12 है और SP की वैल्यू क्या है 6√3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फॉर फाइंडिंग AB एंड BC विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको एक फिगर दिया है, इसमें क्या है AB इक्वल है BC के, AB कांग्रुएंट है BC के। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है डबल लाइन, तो इसका मतलब ये क्या है, कांग्रुएंट है। तो यहाँ पे दिया है क्या, AB इक्वल टू BC, यहाँ पे क्या है, ये गिवन लिखेंगे। फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे, गिवन है ये। तो उसके बाद देयरफॉर एंगल BAC क्या हो जाएगा, BAC मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री। रीजन ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। ये 90 है तो ये 45 ही होगा, ये 45 होगा, दोनों 45 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल BAC 45 डिग्री। ओके, और आपको पता है कि जो 45 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो क्या होता है, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, AC, तो ये हो गया 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू √8 है, यहाँ पे लिख दिया √8, तो ये 1/√2 हो गया।
और 8 का सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे 2√2 है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से आपका ये एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक हमने स्क्वायर बना दिया ABCD और जिसकी साइड सपोज कर लिया x है, और स्क्वायर है इसलिए इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, x ही होंगी। ओके, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। ओके, यहाँ तक तो आप सबको क्लियर हो ही गया। और इसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये भी आप सबको पता है। अब इसमें डायगोनल 10 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द साइड। आपको साइड फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आफ्टर दिस पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इसके बाद हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में, तो हमारा पेरीमीटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वैसे हम इसको पाइथागोरस से ही करते हैं, इजी है। तो यहाँ आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, यहाँ आप देखिए ADC में, इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो डायगोनल है। डायगोनल यहाँ पे क्या है, AC। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD मीन्स x का स्क्वायर, DC मीन्स x का स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स 100 हो गया, इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/2। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 100, 50 हो गया। x इज इक्वल टू √50। तो x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हो गया 5√2। ये इसकी साइड आ गई। ठीक है, साइड लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गई आपकी 5√2। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पेरीमीटर भी फाइंड आउट करने को। तो पेरीमीटर हम इधर सॉल्व कर देते हैं, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि 4 इंटू साइड होता है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या है, साइड की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया 5√2। तो यहाँ पे लिख देंगे 5√2 दैट इज 5 4 जा 20, ये हो गया 20√2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 20√2, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 5√2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इन फिगर एंगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री। आपको एंगल F कितना गिवन है, 90 डिग्री। FG परपेंडिकुलर है AD पर, ED पर। इफ GD इक्वल टू 8, FG इक्वल टू 12, FG इक्वल टू 12 गिवन है। फाइंड EG आपको फाइंड आउट करना है। EG मतलब ये साइड फाइंड आउट करना है। और सेकंड में FD है, FD मतलब आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। उसके बाद EF है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां आप लिखेंगे बाई ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ये आपको लिखना है बाई ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब देखिए यहां पे GF क्या है आपका, GF है मीडियन। तो यहां आप लिखेंगे GF स्क्वायर इज इक्वल टू GD मल्टीप्लाई EG। तो लिखेंगे GD मल्टीप्लाई EG। GF की वैल्यू 12 है, तो यहां पे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू GD 8 है मल्टीप्लाई EG। 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 8 इंटू EG। 8 से डिवाइड कर देंगे 144/8 इक्वल टू EG। तो 8 से डिवाइड करेंगे, ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 1 जा 8, 6 कैरी हुआ, तो ये हो गया 64। 8 8 जा 64। EG की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18।
लिखेंगे देयरफॉर ईजी इक्वल टू 18। ओके, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट इजी निकल गया। अब सेकंड है, इसमें एफ डी फाइंड आउट करना है। एफ डी मतलब ये वाली साइड, तो यहां पे ट्रायंगल जो अप्लाई होगा, छोटा वाला ट्रायंगल जी डी एफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल जी डी एफ। जी डी एफ में एंगल जी आपको कितना दिख रहा है? एंगल जी दिख रहा है 90 डिग्री, यहां पे लिख देंगे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ये हो गया, तो इसके अपोजिट साइड क्या है? डी एफ है। डी एफ क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनियस। तो यहां पे लिखेंगे डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो डीएफ की वैल्यू यहां पे आपको फाइंड आउट करना है, लिख देंगे डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी 8 है, यहां पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस जी एफ 12 का स्क्वायर। डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। तो डी एफ स्क्वायर हो गया आपका 208। ओके, तो डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 208। अब आपको क्या करना है? 208 का फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है और इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो डी एफ इक्वल टू, यहां रफ में हम 208 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 0 4, 2 से किया ये 5 और ये 2, फिर 2 से किया 2 2 4 1 2 13। अब ये 13 बन जा 13। तो यहां पे देखिए स्क्वायर रूट आपका क्या बन जाएगा? यहां से 2 आया, यहां से 2 आया और यहां से ये 13 ही रहेगा। तो आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई रूट 13, क्योंकि 13 का पेयर नहीं बना इसलिए ये अंदर ही रह जाएगा रूट के। ओके, तो डी एफ इक्वल टू हो गया आपका 4 अंडर रूट 13। ये आपका डी एफ की वैल्यू आ गई। ओके, डी एफ की वैल्यू क्या आ गई? 4 अंडर रूट 13। अब आपको क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन ई एफ फाइंड आउट करना है। ई एफ इस साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। ई एफ हमको फाइंड आउट करना है। ई एफ के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बिगर जो ट्रायंगल है उसका यूज कर लेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, यहां पे देखिए ईडी की वैल्यू हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ईडी की वैल्यू क्या है? लिखेंगे ईडी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ईडी इक्वल टू ईजी प्लस जीडी। तो ईडी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ईडी इक्वल टू हो जाएगा, ईजी की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 18, यहां पे लिख देंगे 18 प्लस जीडी की वैल्यू 8 है, लिख दिया 8। तो ईडी इक्वल टू आपका आ गया 26। ठीक है, ईडी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 26। और डीएफ अभी आपने फाइंड आउट किया 4 अंडर रूट 13 और ईडी आपका टोटल 26 है, यहां से लेकर यहां तक टोटल क्या है? 26 है। आपको ईएफ फाइंड आउट करना है। तो अब बिगर ट्रायंगल में लिखेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे इन ट्रायंगल DFE बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो एंगल F क्या है? 90 डिग्री है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है? ED है। तो ED क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। यहां पे लिखेंगे ED का स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। ED की वैल्यू क्या है आपके पास? 26। यहां पे लिखेंगे 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू DF। DF मीन्स 4 अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर आपका होता है 676। ओके, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 13 प्लस EF का स्क्वायर। ओके,
676 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो जाहिर सी बात है 208 आ जाएगा। यहां देख देंगे 208 प्लस ई एफ स्क्वायर, साइड चेंज किया तो 676 माइनस 208 इज इक्वल 208 इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। अब 676 में से 208 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 468 इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 468। अब इसका जब रूट फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे यहाँ पे फैक्टर निकाल लेंगे। 468 2 से डिवाइड किया 2 3 4 आया, 2 से डिवाइड किया 1 1 7 आया, 3 से डिवाइड किया 3 9 आया, 3 से डिवाइड किया तो 13 हो गया। अब यहाँ पे इसकी पेयरिंग बन रही है, इसकी पेयर बना, इसका पेयर बना और ये 13 का पेयर नहीं बन रहा है, ये यहाँ पे सिंगल है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ई एफ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 रूट ऑफ 13, ये रूट में ही रह जाएगा, रीजन ये सिंगल यहाँ पे बचा, इसकी पेयरिंग नहीं हुई इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ई एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 ऑफ रूट 3। तो ई एफ की वैल्यू आपकी आ गई 6 अंडर रूट 13। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब इस सॉल्व करते हैं। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि फाइंड द डायगोनल, इसमें डायगोनल निकालना है ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है ABCD जिसकी लेंथ CD 35 है, AD ब्रेथ है, उसकी लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। आपको डायगोनल पूछ रहा है, मतलब AC की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये ट्रायंगल ADC में लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल D 90 डिग्री है तो इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, AD की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू 35 है, 35 का स्क्वायर। और ये कैसे आया, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होगा, 35 का स्क्वायर 1225 होगा। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 और ये 4 2 6 और ये हो गया 1369। ओके, 1369। तो अब हमको AC इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1369। ओके, तो ये आपका स्क्वायर रूट है किसका, 37 का। AC इक्वल टू ये आंसर हो जाएगा 37। 37 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर होता है 1369। तो AC इक्वल टू आपका आ गया 37, ये आपका आंसर हो गया। देयरफॉर लिख देंगे आंसर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इन द फिगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ QR एंड एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। यहाँ पे देखिए m क्या है, मिड पॉइंट है। m जब मिड पॉइंट है तो यहाँ पे RM इक्वल टू MQ हो जाएगा, तो RM इज इक्वल टू MQ। और ये किसका हाफ होगा, RM किसका हाफ होगा, पूरे सेगमेंट का, मतलब ये किसका हाफ हो गया, RQ/2 का हाफ हो गया। ठीक है, क्लियर, यहां तक तो इजी है एकदम, क्योंकि यहां से देखिए RM क्या है, ये पूरे सेगमेंट का हाफ ही तो दिख रहा है, और MQ क्या है, ये पूरे सेगमेंट का हाफ ही है, क्योंकि हाफ ऐड हुआ तभी ये फुल बन रहा है।
तो आर एम इज इक्वल टू एम क्यू इक्वल टू आर क्यू अपॉन 2 हो गया। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, अब आपको क्या करना है, स्मॉल वाले ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो सबसे पहले हम बिगर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ओके, अब इस आर क्यू के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 आर एम लिख सकते हैं। कैसे, यहां से देखिए जो ऊपर आपको गिवन था, यहां से अगर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 आर एम हो जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 2 आर एम, यहां पर लिखेंगे 2 आर एम का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 आर एम का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आर एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहां से, स्मॉल वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्मॉल वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे तो यहां से पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से साइड अगर चेंज कर देंगे, ये पी आर इधर आएगा तो हो जाएगा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इस इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है, बाकी आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ आर एम स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो यहां पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 आर एम के प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे, आर एम के प्लेस पे पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया पी आर स्क्वायर, अब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये हो गया 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। यहाँ पे 1 पी आर स्क्वायर है, यहाँ पे 4 पी आर स्क्वायर है, 1 पी आर स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा, आपका जो प्रूफ करना था वो प्रूफ इजिली हो जाएगा। ये हो गया आपका -3 पी आर स्क्वायर, और आपको यही प्रूफ करना था। ओके, तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही ये करना है, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोल रहा है, वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट such that its top just reaches the window of the building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to other side of the street, its top touches the window of the other building at height of 4.2 meter. Find the width of the street. तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है, समझना है कि यहाँ पे जो एक सीढ़ी है, सीढ़ी लैडर है, वो पॉइंट सी पर रखी है। तो जब पहली वाली बिल्डिंग को वो टच करती है तो 4 मीटर के पास उसकी क्या है, विंडो है, मतलब पॉइंट ए पर विंडो है जहां से ये सीढ़ी उसको टच कर रही है। सीढ़ी मतलब लैडर 5.8 मीटर है, और वही सीढ़ी दूसरी साइड, दूसरी बिल्डिंग को जब टच कर रही है
तो वो विंडो 4.2 मीटर पर है और सीढ़ी की लेंथ मतलब वही रहेगी 5.8 मीटर ही। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, मतलब वो सड़क दोनों बिल्डिंग के बीच का गैप कितना होगा, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो वो जो टोटल बिल्डिंग का रास्ता है वो आपको बताना है, मतलब आपको बीडी निकालना है, बीडी आपको बताना है। तो बीडी निकालने के लिए सबसे पहले आपको बीसी फाइंड आउट करना है और सीडी फाइंड आउट करना है। बीसी आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इससे अप्लाई कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर लेंगे, और सीडी इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसके सीडी निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 4 मीटर है तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर होता है आपका 33.64 और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको साइड चेंज कर देना है और साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 17.64। ओके, अब यहां से BC फाइंड आउट करेंगे तो BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 17.64 और इसका स्क्वायर रूट जब निकाल देंगे BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.2 मीटर। कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 4.2 मीटर आ गया। ठीक है, BC की वैल्यू निकल गई। सेम इसी प्रोसेस से हम CD भी निकालने वाले हैं, तो लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल CED एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा CE का स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो CE की वैल्यू क्या है, यहाँ पे CE 5.8 है, 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ED की वैल्यू है 4.2 का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 33.64 और 4.2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 17.64 प्लस CD स्क्वायर। साइड चेंज कर देंगे, 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो इसको जब माइनस कर देंगे ये हो जाएगा आपका 16.00 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। देयरफॉर CD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ 16। CD इक्वल टू आ गया आपका 4 मीटर। ओके, बट आपको टोटल लेंथ या विड्थ फाइंड आउट करना है स्ट्रीट का, तो यहां आप लिखेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्ट्रीट क्या हो जाएगा BC प्लस CD। क्या हो जाएगा BC प्लस CD। तो BC की वैल्यू क्या है आपके पास, BC है आपके पास 4.2 मीटर प्लस CD है आपके पास 4 मीटर। दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया 8.2 मीटर। ये विड्थ ऑफ द स्ट्रीट हो गया और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना ही आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।